यदि अमेरिका में ही उनकी शिक्षा बहुत अच्छी होती तो अमेरिका के शीर्षस्थ कंपनियों के जो सीईओ हैं वो मेरी धरती से पढ़ के जा रहे हैं। लेकिन ये गलत है ना सर कि हमारे देश से अगर कोई हाँ, दूसरे देश में उसी जाकर को तो- वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है सर, वहाँ की उसी चीजों को बढ़ा रहे हैं। उसी क्या को- ऐसा हो सकता है कि हमारे जो जी, देश के युवा ये हैं जो- पढ़ लिख करके हमारे देश के लिए काम आए? जो NEP 2020 यही काम करेगी। अब आपके लिए NEP आई है ना? हाँ, NEP 2020 ओ अच्छी लगेगी ना? अब आपको तो पूरा मैदान मिलेगा, किसी भी विषय को ले सकते हैं, किसी भी विषय के साथ कुछ भी ले सकते हैं। हाँ, तो अब मजा आएगा ना? आप पे कोई दबाव नहीं होगा कि नहीं इसी को लो। आप साइंस के साथ कोई संगीत भी ले सकते हैं, आप इंजीनियरिंग के साथ साहित्य भी ले सकते हैं, आप डॉक्टरी के साथ किसी और विषय को भी ले सकते हैं। मालूम है ना आपको? तो बहुत मजे आएगा ना? तो मेरी शुभकामना आपको पढ़े। हाँ, मतलब अल्टीमेट गोल ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए सर, वो चीज़ एक बार। मैं समझता हूँ कि शिक्षा तो आजीवन जीवन पर्यंत तक हर चीज़ शिक्षा है। जी प्राप्त करना शिक्षा है, उस प्राप्त किए हुए को लोगों में सरसाना शिक्षा है। जी जीवन को जीने की कला शिक्षा है। शिक्षा सा विद्या या विमुक्त है जो हर चीज़ से मुक्ति तक पहुँचाए, जी स्वार्थ से मुक्ति दे। स्वार्थ लोलुपता के साथ चाहे हिंसा है, चाहे घृणा है, चाहे समानता है, इनसे सबसे मुक्ति दे करके एक अच्छे जीवन को जीने, और वो जीवन भी अंतस चेतना के साथ आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का जो मिशन है, विज़न है, उसके साथ स्वाभिमान पूर्वक सा विद्याय विमुक्त के साथ तेन त्यक्तेन भुंजीथा, हमको उतना ही प्रकृति से ग्रहण करना है जितनी हमको ज़रूरत है। बाकी सर्वे भवन्तु सुखिनः के साथ पूरे विश्व के सुख के लिए उसका त्याग करना है। ये है जीवन। जो NEP 2020 है, ये जीवन मूल्यों के आधार पर खड़ी होकर के, ये नेशनल भी है, ये इंटरनेशनल भी है, ये इम्पैक्टफुल भी है, इंटरैक्टिव भी है, इंक्लूसिव भी है। ये समावेशी के स्वरूप में खड़ी जीवन मूल्यों के आधार पर ज्ञान विज्ञान अनुसंधान के शिखर तक पहुंचाने का है। और इसलिए पूरी दुनिया में शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में तो लोगों ने किया, विज्ञान में भी बहुत प्रगति की, प्रौद्योगिकी में भी प्रगति की, लेकिन जीवन मूल्यों के आधार पर केवल भारत ही खड़ा रहे और इसीलिए विश्व गुरु रहा है। इसके बारे में कहा है, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षरन पृथ्व्याम सर्वमाना। पूरी पृथ्वी के लोगों ने हमसे आकर सीखा। इसीलिए तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय इस देश के अंदर थे, तब दुनिया में कोई विश्वविद्यालय नहीं होता था। ये अमेरिका सहित पूरी दुनिया के देश बता नहीं सकते कि जब हिंदुस्तान में तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे, तब कौन सा विश्वविद्यालय दुनिया में था। मुझे इस बात की भी खुशी है, उस तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। संस्कृत पूरे विश्व की भाषा है और हम गौरव के साथ कहेंगे कि संस्कृत का जन्म इसी उत्तराखंड की धरती पर हुआ। वेद पुराण उपनिषद, वेद पूरी दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। यदि वो सबसे प्राचीन ग्रंथ है और वो संस्कृत में है तो इसका मतलब वो प्राचीन भाषा है, सबसे पुरानी भाषा है, देववाणी बोलते हैं। और इस राज्य को जब मैं इस प्रदेश का मुख्यमंत्री था तब हमने संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया, देववाणी को हम के उत्थान की दिशा में। तो ये शिक्षा का अभी हम देखेंगे तो 3 वर्ष से और 8 वर्ष के बच्चे के मस्तिष्क सर्वाधिक विकसित होता है, 85%। वैज्ञानिकों ने कहा है, मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि वो 85% जो बच्चे का मस्तिष्क का विकास है उसी पर वो आधारशिला खड़ी होती है, इस एज में तैयार हो जाता है। तो हम उस अवसर को नहीं छोड़ना चाहते।
इसलिए NEP 2020 में हमने इस 3 वर्ष के बच्चों को पकड़ा है, प्री प्राइमरी में शुरू किया है, 5+3+3+4 किया है, 10+2 को ख़त्म किया है। वो घिसी पिटी व्यवस्था लॉर्ड मैकाले की, क्योंकि लॉर्ड मैकाले ने सबसे ज़्यादा तहस नहस किया मेरे दिल, हमको हमारी जड़ों से ख़त्म किया, क्योंकि वो जानते थे कि हिंदुस्तान जैसा विश्व का इतना अद्भुत देश और आज भी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है ये, वो जानते थे कि इस देश पर ऐसे राज नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने यहाँ की संस्कृति, यहाँ की शिक्षा, यहाँ की भाषा को बदलने की कोशिश की, ताकि यहाँ काला अंग्रेज़ पैदा हो, दिखने में हिंदुस्तानी हो लेकिन मन से ये अंग्रेज हो। और इसलिए ये व्यवस्था बदलनी ज़रूरी न केवल हिंदुस्तान के लिए, हम पूरे विश्व के लिए इस व्यवस्था को बदल रहे हैं, क्योंकि हम मनुष्य को भगवान की सबसे सुंदरतम कृति मानते हैं और उस सुंदरतम कृति की रक्षा करना हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी भी है, क्योंकि हम विश्व गुरु हैं। तब भी हम विश्व गुरु थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, क्योंकि हम जीवन मूल्यों के आधार पर खड़े हैं। सर आज आप कह रहे हैं आज विश्व गुरु हैं, क्योंकि कई बार जब आप किसी रैली में हम जाते हैं या एजुकेशन की जब बात होती है, उस दौरान विश्व गुरु बनने की बात होती है कि हम विश्व गुरु जल्दी बनने वाले हैं। लॉर्ड मैकाले ने जिस एजुकेशन सिस्टम को ख़त्म किया था, तो क्या लगता है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपने जो स्टार्ट किया था, ये क्या हमारे देश को उस विश्व गुरु तक पहुँचाएगा? क्योंकि एजुकेशन एक की रोल है अगर हम किसी भी देश के डेवलपमेंट की बात करें तो। आज भी हैं। मैं भारत के शिक्षा मंत्री के तहत मैंने महसूस किया आज भी हम विश्व गुरु हैं। हम कहाँ पीछे हैं? ये जो विश्व के तमाम देश हैं, हमारी जो IIT, हमारी NIT, हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय, तमाम प्रकार के संस्थान आज इस देश के अंदर हैं। आपने देखा, यदि अमेरिका में ही उनकी शिक्षा बहुत अच्छी होती तो अमेरिका के शीर्षस्थ कंपनियों के जो CEO हैं वो मेरी धरती से पढ़ के जा रहे हैं। लेकिन ये गलत है ना सर कि हमारे देश से अगर कोई दूसरे देश में जाकर वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है सर, वहाँ की चीजों को बढ़ा रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे देश के युवा हैं जो पढ़ लिख करके हमारे देश के लिए काम आए? जो NEP 2020 यही काम करेगी, यही काम करेगी। हमने स्टे इन इंडिया कहा, स्टडी इन इंडिया, और इस दुनिया के लोगों भारत को जानो, और लोगों स्टे इन इंडिया, रुको, यहाँ पर रुककर सब हम आपको सामर्थ्यवान बनाना चाहते हैं। और इसलिए मुझे इस बात को कहते हुए खुशी होती है कि चाहे वो हार्वर्ड है, ऑक्सफोर्ड है और चाहे कैम्ब्रिज है, उन्होंने कहा कि NEP 2020 पूरे वर्ल्ड के लिए गेम चेंजर का काम करेगी। भारत के NEP 2020 इसको सब स्वीकार करेंगे, और हमारी जो प्रतिभा और पैसा देश के काम नहीं आया। मेरा बच्चा यदि पढ़ रहा है दुनिया के किसी, तो अभिभावक ने मकान बेचकर, खेत बेचकर उसको पढ़ाया, अब वो वहाँ चला गया, वो शिखर को प्राप्त कर रहा है। जैसे वो कर रहा है, उसकी जो प्रतिभा का वो लौट के भारत में आता, तो मेरी प्रतिभा भी चली गई और मेरा पैसा भी चला गया। इस देश में लगभग 8 लाख छात्र विदेशों में पढ़ते हैं। मैंने देखा था कि लगभग 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपया इस देश का प्रति वर्ष बाहर जा रहा है। तो पैसा भी जा रहा है और प्रतिभा भी जा रही है। तो अब इस NEP 2020 के आने के बाद जो कक्षा 6 से ही हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाएंगे, जो प्रौद्योगिकी सिखाएंगे, इंटर्नशिप के साथ सिखाएंगे, वोकेशनल एजुकेशन इंटर्नशिप के साथ होगा। वो मेरा जो बच्चा है, जो छात्र है, वो हाई स्कूल तक आते आते समर्थ हो जाएगा, इंटर में जाते जाते किसी के पैरों पर खड़ा नहीं होगा। और उसको इंटर्नशिप जिन उद्योगों के साथ, जिस कृषि के साथ, जिस उद्यान के साथ, जिस समाज के साथ, विभिन्न समस्याओं के साथ जब उसको जोड़ेंगे, तब वही एक योद्धा बन करके इस देश को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में श्रेष्ठता को देगा। सर, ये श्री अरविंदो आज यूनिडाइवर्सिटी की शुरुआत है, जहाँ पर कॉन्शियसनेस को डेवलप करने के लिए, उसके ग्रोथ के लिए आज ये सेंटर ओपन किया गया। अभी तक हमने सुना है यूनिवर्सिटी, आपने जब अनुमति भी दी होगी खोलने की, तो यूनिवर्सिटी खोलने की अनुमति दी होगी। हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी? मुझे लगता है कि अभी तक केवल संख्या ज्ञान और अक्षर ज्ञान और उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रौद्योगिकी और कुछ विज्ञान के क्षेत्र में ये विश्वविद्यालयों का केवल एक मकसद हो गया था, क्या देना? रोजगार देना, उधर की पूर्ति कराना, और शोध अनुसंधान में विज्ञान के क्षेत्र में कहीं तक पहुंचना। ये जो विश्वविद्यालय है, ये अंतश्चेतना का केंद्र है। हम भारत के लोग हैं, हमने आत्मा को परमात्मा से जोड़ा है, हमने आध्यात्म को माना है। सभी लोग मानेंगे
दुनिया के लोग आपने देखा हरिद्वार ऋषिकेश से ये अंग्रेज लोग आए हुए हैं इसी आश्रम में, दुनिया के सारे आए हैं। अरविंदो यदि आप वहाँ जाएंगे, अरविंदो सोसाइटी में जाएंगे तो लाखों लाखों लोग उधर मिलते हैं, आप जानते हैं। का मतलब यह है कि जब भी दुनिया का व्यक्ति आशा, निराशा और कुहासों से होकर के गुजरा है, तब वो हिंदुस्तान की धरती पर आकर के एक नया जीवन वापस लेकर गया है। ये ताकत हमारी है, हम इस ताकत को बनाए रखना चाहते हैं विश्व के कल्याण के लिए। जैसे भैया जी जोशी ने कहा आज अपने उद्बोधन में कि हम दुनिया को कब्जा करने के लिए, हम दुनिया का सबसे बड़े ताकतवर देश हैं आज भी, लेकिन दुनिया में मानवता को सरसाने के लिए हम, ये अंतर है। दुनिया के जो देश हैं, जो सशक्त हैं, वो क्या किस लिए करना चाहते हैं और हम किस लिए करना चाहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि जब हिंदुस्तान मजबूत होगा तभी दुनिया सुख और शांति का अनुभव कर सकती है। हिंदुस्तान जब कमज़ोर होगा तो दुनिया राह के डेर पर खड़ी होगी। थैंक यू सर। हमारे साथ डॉक्टर निशंक जी जो कि केंद्रीय एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं और इन्होंने नई एजुकेशन पॉलिसी दिया और वो नई एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति को 2020 में जो लॉन्च किया गया, अब बहुत सारे विश्वविद्यालयों में उसका जो एग्जीक्यूशन है वो प्रारंभ हो चुका है। और देखना ये है कि जो आज हम हैं श्री अरविंदो यूनिडाइवर्सिटी, आखिर ये यूनिवर्सिटी से डिफरेंट क्यों है? यूनिवर्सिटी के बीच में डाई लगा है तो उसको आखिर वो डिफरेंट क्यों है, उसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। अन्य लोग जो लोग इस संस्था से जुड़े हुए हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो इस चीज़ को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की कोशिश करें, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द न्यूज़ नेटवर्क।